आज जो आपके पैरों में ये प्रीमियम स्नीकर्स हैं, उनकी कहानी सिर्फ फैशन की नहीं, बल्कि इंसान की सर्वाइवल जर्नी की कहानी है। जरा सोचिए, एक समय था जब इंसान जंगलों में नंगे पैर दौड़ता था। तेज पत्थरों और कांटों पर चलते हुए उसके पैरों से खून निकलता था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि जिंदा रहना सबसे जरूरी था। इसी दर्द और स्ट्रगल के बीच एक दिन उसके दिमाग में एक सिंपल सा आइडिया आया। अगर पैरों को बचा लिया जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है। और दोस्तों, यही छोटा सा आइडिया आज एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में बदल चुका है। लेकिन ये आइडिया अचानक नहीं आया था, बल्कि समय के साथ इवॉल्व हुआ। लगभग 40,000 साल पहले इंसान के टो बोन्स में बदलाव आने लगे, जिससे पता चलता है कि वो अपने पैरों में कुछ पहनने लगा था। ये सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का पहला स्मार्ट कदम था, जिसने इंसान को आगे बढ़ने की ताकत दी और धीरे धीरे सिविलाइजेशन की दिशा ही बदल दी। समय बीतता गया और इसके सबूत भी मिलने लगे। अमेरिका के ओरेगन में 10,000 साल पुराने सेज ब्रश बार्क सैंडल्स मिले, और अर्मेनिया की अरेनी वन केव में 5,500 साल पुराना परफेक्टली स्टिच्ड लेदर शू मिला, जिसे दुनिया का सबसे पुराना जूता माना जाता है। इन खोजों ने यह साबित कर दिया कि इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि कंफर्ट और फ्रीडम के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही इंसान को फ्रीडम मिली, सिविलाइजेशन तेजी से आगे बढ़ने लगी। एंशिएंट इजिप्ट में लगभग 4000 BCE में राजा और रानी पपायरस और रीड से बने लक्सूरियस सैंडल्स पहनते थे, जो सिर्फ फुटवेयर नहीं बल्कि एक पावरफुल स्टेटस सिंबल बन चुके थे। और फिर यही आइडिया ट्रेड रूट्स के जरिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैलने लगा। लेकिन भारत में ये कहानी और भी गहरी और आध्यात्मिक बन गई। यहाँ फुटवेयर सिर्फ जरूरत नहीं रहा, बल्कि परंपरा और आस्था का हिस्सा बन गया। वैदिक काल से पादुका और चप्पल का उपयोग होता आया है, और रामायण में भगवान श्री राम की पादुका इतनी महत्वपूर्ण मानी गई कि आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं। इसके बाद 12वीं सदी में कोल्हापुरी चप्पल का निर्माण शुरू हुआ, जो आज भी हाथों से बनी क्राफ्ट्समैनशिप का शानदार उदाहरण है। जैसे जैसे दुनिया जुड़ती गई, यूरोप ने इस आइडिया को और एडवांस्ड बना दिया। ग्रीक्स और रोमन्स ने फुटवेयर को नया रूप दिया। जहां रोमन्स ने पहली बार लेफ्ट और राइट फुट के लिए अलग डिजाइन बनाए और सोल्स में आयरन नेल्स लगाए। ये इनोवेशन फुटवेयर को सिर्फ आरामदायक नहीं, बल्कि ड्यूरेबल और फंक्शनल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। लेकिन मिडिल एजेस में फुटवेयर ने एक बिल्कुल अलग रूप ले लिया। इस समय पुलेन्स नाम के लंबे पॉइंटेड शूज फैशन में आ गए, जो इतने लंबे होते थे कि चलना मुश्किल हो जाता था। स्थिति इतनी एक्सट्रीम हो गई कि किंग एडवर्ड IV को कानून बनाना पड़ा कि जूतों की लंबाई सीमित होनी चाहिए, जिससे ये साफ हो गया कि शूज अब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि पावर और स्टेटस का सिंबल बन चुके थे। इसके बाद रेनेसांस पीरियड में फैशन और भी ड्रामेटिक हो गया। चोपीन्स नाम के ऊंचे प्लेटफॉर्म शूज ट्रेंड में आए, और फ्रांस के किंग लुई XIV ने रेड हाई हील्स को रॉयल फैशन बना दिया, जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही पहन सकते थे। इस समय शूज एक आइडेंटिटी और सोशल स्टेटस का सबसे बड़ा सिंबल बन चुके थे। फिर 1800 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। फैक्ट्रीज में मशीन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, और चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया, जिससे स्नीकर्स का जन्म हुआ। अब फुटवेयर सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर आम इंसान के लिए एक्सेसिबल हो गया, और यहीं से फुटवेयर इंडस्ट्री का असली एक्सप्लोजन शुरू हुआ। 20वीं सदी में ये रेवोल्यूशन और तेज हो गया। 1917 में कॉन्वर्स ऑल स्टार आया, 1949 में एडिडास और 1971 में नाइकी लॉन्च हुआ, और स्नीकर्स ने फैशन और परफॉर्मेंस दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अब शूज सिर्फ जरूरत नहीं रहे, बल्कि कल्चर, आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए। आज फुटवेयर इंडस्ट्री एक ग्लोबल एम्पायर बन चुकी है, जहां नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसे ब्रांड्स बिलियंस में खेल रहे हैं और पूरी दुनिया की पसंद को डिफाइन कर रहे हैं। सिर्फ नाइकी ही लगभग $31 बिलियन रेवेन्यू और $66 बिलियन प्लस मार्केट कैप के साथ सबसे आगे है, जबकि एडिडास भी पीछे नहीं है। स्केचर्स, न्यू बैलेंस जैसे ब्रांड्स मिलकर फुटवेयर को एक $multi-billion एम्पायर बना चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये इमोशंस, आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस का कॉम्बिनेशन है। इंडिया में फुटवेयर मार्केट $21 बिलियन प्लस का हो चुका है और तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ बाटा और रिलैक्सो जैसे ब्रांड्स मास मार्केट को डोमिनेट करते हैं। स्पार्क्स, फ्लाइट जैसे नाम हर घर तक पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स नई जनरेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
लिबर्टी, मेट्रो और कैंपस एक्टिववेयर भी इस रेस में मजबूती से खड़े हैं। नॉर्थ इंडिया अकेले करीब 35% मार्केट शेयर पकड़ता है और यही इंडिया की असली पहचान है। एक तरफ मंदिर के बाहर सजी चप्पलें और दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर दौड़ते स्नीकर्स। यही है देसी रूट्स और मॉडर्न ड्रीम्स का परफेक्ट ब्लेंड। तो दोस्तों, चप्पल से लेकर स्नीकर्स तक का ये सफर सिर्फ पैरों का नहीं, इंसान की क्रिएटिविटी, स्ट्रगल और एम्बिशन की कहानी है। आज शूज स्मार्ट हो रहे हैं, सस्टेनेबल बन रहे हैं और फ्यूचर पहले से ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। लेकिन अगला चैप्टर वो आप लिखोगे, हर उस कदम के साथ जो आप उठाते हो। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ आपका फेवरेट शू कौन सा है, क्योंकि हिस्ट्री हमने देख ली है, अब फ्यूचर आपके कदमों में है।